किसान भाइयों, अभी सरसों की खेती करने का समय है और कई किसान भाई बुआई कर रहे हैं और कई किसान भाई बारिश के कारण इंतज़ार कर रहे हैं बारिश के रुकने का, ताकि बारिश के रुकने के बाद में बुआई की जा सके। तो किसान साथियों, अगर आप भी किसान भाई बुआई कर रहे हैं सरसों की या करना चाह रहे हैं, तो हम आपको 3-4 ऐसे जो मेन पॉइंट है वो आपको बताएंगे, जिनको आपको फॉलो करना और जिनकी आपको सावधानियां रखनी है, जिससे आपकी सरसों में जर्मिनेशन प्रॉब्लम और आपके सरसों में उगने के समय होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किसान भाइयों, अगर आप सरसों की बुआई कर रहे हैं तो सरसों की बुआई में सबसे पहला पॉइंट आता है, आप खेत की तैयारी किस प्रकार से करें और खेत की तैयारी करने के समय क्या डालें। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो खेत की तैयारी की अंतिम जुताई के अंदर में फोरेट डालना है। और फोरेट अगर नहीं मिले तो फेनवेलरेट नाम का एक पाउडर आता है, कीटनाशक आता है, उसको आप ज़मीन में डाल सकते हैं। तो इनको डालना कभी नहीं भूले। अगर आप फोरेट डालना चाहते हैं तो प्रति बीघा 2 किलो के आसपास आप फोरेट 1 बीघा में डालिए अंतिम जुताई में। इसके अलावा आप अगर आप फेनवेलरेट पाउडर डाल रहे हैं, कीटनाशक 0.4% वाला, तो उसको लगभग 3 से 4 किलो 1 बीघा के अंदर आपको ज़मीन में डालना है, मिट्टी के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, फंगीसाइड डालना कभी नहीं भूलना चाहिए आपको अपनी मिट्टी में। अगर आपके पास में अवेलेबल हो जाए, उपलब्ध हो जाए, तो ट्राइकोडर्मा, जो कि आपको किसी सहकारी समिति में या सरकारी संस्थान में मिल जाएगा, उस ट्राइकोडर्मा को 2 किलो 1 बीघा के अंदर कीट फंगीसाइड के तौर पर आप ज़मीन के अंदर डालिए। अगर वो आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो आप 22-3 लगभग 300 ग्राम 1 बीघा के अंदर 22-3 300 ग्राम अपने किसी उर्वरक और खाद के साथ में मिलाकर या फिर रेत के साथ में मिलाकर अपने खेत में बुरकाव कर दीजिए। आप फोरेट को या फिर आप फेनवेलेट पाउडर को और आपके बाविस्टिन को अपने अंतिम जुताई के अंदर डीएपी के साथ में मिलाकर आप खेत में छिड़काव कर दीजिए और उसके बाद में अंतिम जुताई करके क्यारियाँ बना सकते हैं। या फिर आप अगर सरसों की बुआई करते हैं ऐसे ही, तो आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। अगर आप सीड ड्रिल मशीन से सरसों की बुआई करते हैं तो आप, अगर आपने खेतों की जुताई कंप्लीट कर रखी है, अब खेत की जुताई नहीं कर सकते हैं, तो जब अंतिम बार में आप सीड ड्रिल मशीन से अपने खेत में बुआई करते हैं सरसों की, तो सरसों के बीज के साथ में आप डीएपी को मिलाकर जब आप बुआई करोगे तो उसके साथ में ही आप फोरेट को डाल सकते हैं और फेनवेलेट वो जो कीटनाशक है उसको भी डाल सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, दूसरा पॉइंट आता है बीज उपचार का। तो किसान भाइयों, बीज उपचार करना भी ज़रूरी है। तो बीज उपचार करने के लिए आप जो बाविस्टिन आप अंदर डाल रहे हो, उसी बाविस्टिन को 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को भी उपचारित करें। किसान भाइयों, आप फंगीसाइड से अगर बीज को उपचारित करते हैं तो बाद में पौधों के मरने की जो समस्या आती है वो काफ़ी कम आ जाती है। और इसके अलावा आप एक कीटनाशक से भी बीज का उपचार कर सकते हैं। कीटनाशक से बीज का उपचार करने में फ़ायदा ये होता है कि वैसे तो आप खेत में फोरेट डाल रहे हैं कीटनाशक, लेकिन अगर फिर भी कुछ कीट बच जाते हैं ज़मीन में, तो आपके जो पौधे होते हैं जिसकी कोमल जड़ों को काट लेते हैं, जिससे हमें पता नहीं चल पाता है कि ये पौधे फंगस से ख़राब हो रहे हैं या फिर इसको कोई कीट काट रहा है। तो इसके लिए आप एक हल्के से कीटनाशक से भी इसका बीज उपचार ज़रूर करें। किसान भाइयों, इसके अलावा तीसरा पॉइंट आता है, जब आपकी सरसों की बुआई हो जाती है और सरसों की जर्मिनेशन होता है, यानी कि अंकुरण होता है, तो अंकुरण होने के बाद में जब 2 पत्तों की सरसों हो जाती है, उस समय ज़मीन की सतह से कई प्रकार के जो मकड़ी, कीड़े, सारी ये जो छोटे कीट होते हैं, वो फसल को ज़मीन की बिल्कुल सतह से काट देते हैं, जिससे आपकी फसल का जो 6-7-8 दिन का जो पौधा होता है, 7-8 दिन का वो पौधा कोमल होता है और उनको जल्दी काट दिया जाता है। तो उसके बचाव के लिए आपको पहले आपको मिट्टी में जो कीटनाशक डाले हैं उससे काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आपके आसपास में
हरे खेत हैं, हरा चारा है, या फिर ज़मीन जो हरियाली है आसपास में, छोटे बड़े खेत जो बुआई कर रखी है खरीफ की फसल की, अगर वो है तो उसके कारण भी आपके जो कीट है वो दूसरी फसलों से आपकी जो सरसों की फसल है उसके अंदर आने की संभावना होती है। तो इसके लिए जो 0.4% वाला हमने फेनोवैलेट पाउडर बताया, बुआई के लगभग जब 2-2 पत्तों की फसल होने आए तब उसके खेत में आप राख के साथ में फेनोवैलेट पाउडर को मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा ही जगह पर सरसों की खेती कर रहे हैं और आपके पास में राख उतनी उपलब्ध नहीं है, तो आप रेत के साथ में मिलाकर भी फेनोवैलेट जो पाउडर आता है उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। उस पाउडर की मात्रा किसान भाइयों प्रति बीघा 2 किलो के आसपास तो आपको छिड़काव करना ही है। अगर आपके नज़र में कोई छोटा बड़ा कीड़ा नज़र आ जाता है तो आप उसकी मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सरसों की खेती करते समय ये जो मेन पॉइंट है, इन पॉइंट को लेकर चले, ये सावधानियां ज़रूर रखें, जिससे आपकी सरसों की फसल में जो फसल उगते ही पौधों को काटने की समस्या आती है या फिर पौधों को मरने की समस्या आती है, उन सभी से आपकी फसल का बचाव हो सके। अगर फिर भी आपके सरसों की बुआई करने में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय जवान जय किसान।